नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चों, हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 बुद्धि बढ़िया पैसा। इस चैप्टर को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम करते हैं इसके मौखिक प्रश्न डिस्कस। तो देखिए, मौखिक प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है इसका, वो है बच्चों, पैसों के बारे में राजा क्या सोचता था। क्वेश्चंस आपके पास है, मैं आंसर बता के आपको डिस्कस करवाती हूँ कि आंसर आपको कैसे लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, पैसों के बारे में राजा सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। किसके बल पर चलते हैं बच्चों? पैसों के बल पर। इस संसार में धर्म कर्म धर्म कर्म, स्त्री पुत्र, मित्र सखा, सब पैसा ही है। अर्थात राजा क्या सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सारे कामकाज होते हैं। पैसा ही क्या होता है इस संसार में? धर्म कर्म है, पैसा ही स्त्री है, पैसा ही पुत्र है, पैसा ही मित्र है, पैसा ही सखा है। अर्थात पैसा इस दुनिया में सब कुछ है, ऐसा राजा सोचता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी के सामने धूर्तों की दाल क्यों नहीं गल पाती थी? रानी के सामने धूर्तों की दाल क्यों नहीं गल पाती थी बच्चों? क्योंकि रानी अक्लमंद थी। क्योंकि क्या था? रानी अक्लमंद थी। आपको पता है रानी बुद्धिमती थी, राजा मूर्ख व्यक्ति था, जबकि रानी कैसी थी? बुद्धिमान व्यक्ति थी। और वह सोच समझकर कार्य करती थी। वह सभी कार्य सोच समझकर करती थी। वह राजा की तरह हर कार्य में जल्दबाजी और किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करती थी आंख मूंद कर। वह सारे कार्यों को बहुत अच्छे से सोचती थी, समझती थी और उसके बाद ही करती थी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, राजकुमारी चौबेला का क्या प्रण था? आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि राजकुमारी चौबेला ने ये प्रण ले रखा था कि वह क्या करेगी? वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसे शतरंज में हराएगा। अन्यथा जो ही व्यक्ति उसके साथ खेलेगा और हार जाएगा, रानी चौबेला उसे कहाँ क्या करेगी? उसके साथ उसे जेल खाने में बंद कर देगी। तो देखिए जो आदमी, देखिए राजकुमारी चौबेला का प्रण था कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा, वह उसी के साथ विवाह करेगी। अर्थात वह शादी सिर्फ उसी इंसान से करेगी जो उसे शतरंज में हरा देगा। अदरवाइज वो उस व्यक्ति से शादी नहीं करेगी जो खुद हार जाएगा। खुद हारेगा उसको क्या करेगी? वो जो खुद हारेगा उसे वो जेल में डाल देगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, रानी ने राजकुमारी चौबेला को किस खेल में हराया था? तो देखिए राजकुमारी ने पुरुष का वेश बनाकर रानी ने पुरुष का वेश बनाकर राजकुमारी को
शतरंज के खेल में हरा दिया। किस खेल में हराया? शतरंज के खेल में हराया। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, राजा को क्या देखकर अचंभा हुआ? राजा ने ऐसा क्या देखा जिसको देखकर राजा को अचंभा हुआ? तो देखिए इसका आंसर हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए बेटा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है, राजा ने जब रानी के मकान के आसपास जब रानी के मकान के आसपास क्या देखा? मकान के आसपास औषधालय। आपको बताया था मैंने औषधालय का मतलब क्या मतलब होता है? अस्पताल। और क्या देखा उसने? पाठशाला तथा अनाथालय। और क्या देखे? अनाथालय आदि बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आदि बड़ी बड़ी इमारतें देखी तो उसे अचंभा हुआ। एक बार वापस रिपीट करते हैं सारे क्वेश्चन आंसरों को। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सारे एक एक क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, पैसों के बारे में राजा क्या सोचता था? तो देखिए आपकी बुक के चैप्टर में फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन है ये कि राजा सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सारे कामकाज चलते हैं। पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। और वह ये भी कहता था कि इस संसार में धर्म कर्म, स्त्री पुत्र और मित्र सखा सब क्या है? पैसा ही है। नेक्स्ट है, रानी के सामने धूर्तों की दाल क्यों नहीं गल पाती थी? क्योंकि बेटा रानी क्या थी? अकलमंद व्यक्ति थी। रानी अकलमंद थी और वह सोचती थी, वह सारे कार्य सोच समझ कर करती थी। वह किसी की बातों में नहीं आती थी। वह अपने सारे कार्यों को अपनी बुद्धिमती के बल पर सोच कर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकुमारी चौबेला का क्या प्रण था? राजकुमारी चौबेला का प्रण था कि वह जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी, अर्थात जो उसे हराएगा वह उसी के साथ शादी करेगी। फोर्थ देखिए, रानी ने राजकुमारी चौबेला को किस खेल में हराया? तो देखिए रानी ने पुरुष का वेश बनाया पहले तो, उसके बाद शतरंज के खेल में राजकुमारी चौबेला को हराया। लास्ट क्वेश्चन है, राजा को क्या देखकर अचंभा हुआ? राजा ने ऐसा क्या देखा कि उसे अचंभा हो गया था? देखिए राजा ने जब रानी के मकान के आसपास औषधालय अर्थात अस्पताल देखा, पाठशाला स्कूल देखे, अनाथ आश्रम यानी ऑर्फनेज देखे, तब और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी और इमारतें देखी, तब राजा को अचंभा हुआ कि मैंने तो रानी को एक पैसा भी नहीं दिया था, तो रानी ने इतना सब कुछ कैसे बनाया? अब देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों का है, तो ये भी हम यही कर लेते हैं। देखिए राजा का स्वभाव कैसा था? अहंकारी। देखिए राजा का स्वभाव कैसा था, इसके आंसर मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ। राजा का स्वभाव कैसा था बच्चों? अहंकारी। ये सेकंड का फर्स्ट है। राजा का स्वभाव कैसा था? अहंकारी। राजा को छुड़ाने के लिए रानी ने किसका वेश बनाया? सेकंड का देखिए पुरुष का। किसका वेश बनाया था? पुरुष का। थर्ड है आपका, रानी ने नौकर के हाथ सेठ के पास क्या भेजा था? सफेद कपड़े में लपेटकर 2 ईंटें। क्या भेजा था बेटा? सफेद कपड़े में लपेटकर 2 ईंटें। ये हो गए हमारी क्लास में जो आज हमने किए मौखिक प्रश्न और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।